तो पेश करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का एपिसोड 41 अध्याय 8 भगवत प्राप्ति, आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल गीता ज्ञान के माध्यम से। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक 6 में श्री भगवान कहते हैं, यम यम वा अपि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा ततः भाव भावितः। अर्थात हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन किया गया है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, जिसके कारण अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। इस कारण इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य ही कहलाता है, भौतिक नहीं। तो इसीलिए जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलता पूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। श्लोक 7 में श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके और अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और अपने मन और बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करता है। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। श्लोक 8 में श्री भगवान कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंतयन। अर्थात हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्वता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो जाती है। भगवान के शब्दोच्चार के जप और श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ और मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है।
सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति हैं, किंतु वे भौतिक कल्मश से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे नहीं होते। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों और नारायण, वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता है। श्लोक 9 में श्री भगवान कहते हैं, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोः अणियासम अनुस्मरेत यह सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परसतातः। अर्थात एक मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य और नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में है। इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन किया गया है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? यह अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ पर वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष है। हम राम और कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवत गीता के इस श्लोक में किया गया है। भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं, क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। हर एक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न हुई है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता हैं। वे मनुष्य के पालक और शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर हैं, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। इसलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाए जाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में और लघुतम के में भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सभी का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोकों का धारण होता है। श्लोक 10 में श्री भगवान कहते हैं, प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्तया युक्तः योग बलेन च एव भ्रुवोः मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यकः सह तम परम पुरुषमं उपैति दिव्यमम। अर्थात मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बाहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राण को बाहों के बीच लेकर जाएं। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता। उसे किसी न किसी योग का, विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है, तो इसीलिए अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से आध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। तो इसके साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का एपिसोड 41 पूर्ण होता है। साथियों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल गीता ज्ञान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्ण।